सीरियल अनुपमा में दिखाया जाता है कि बरखा और अधिक डिस्कस कर रहे होते हैं छोटी के चले जाने से, जिससे अधिक कहता है अच्छा ही हुआ छोटी यहाँ से चली गई, कम से कम वहाँ पर वो खुश तो रहेगी। जिस पर बरखा कहती है तो समझ नहीं रहा भाई, अब देखना अनुज पूरा का पूरा ध्यान काम पर देगा, जिसके बाद हमारी सच्चाई आ जाएगी उसके सामने। ये बात सुन लेती है वहाँ से गुजरती हुई पाखी, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अब तक जानती थी कि ये सब ठीक हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाखी और अधिक में हो जाती है बहस। वहाँ पर खड़ी बरखा देख रही होती है तमाशा, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है। पर पाखी का हाथ पकड़कर मोड़ देता है अधिक और कहता है कि जो बताना है बता दो, लेकिन इसके बाद और भी अधिक डिप्रेशन में आ जाएगा अनुज। इधर बात देखती हैं छोटी को तो गुस्सा हो जाती हैं कि उसे लेकर घर क्यों आई। तब काव्या और वनराज समझाते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बीमार थी छोटी, और हम काव्या के साथ खुश हो गई इसीलिए हम ले आए। लेकिन बा और डिम्पी दोनों ही एक तरफ हो जाते हैं और कहते हैं पड़ोसी के घर में अगर बच्चे को खरोच भी आती है तो जिम्मेदार पड़ोसी ही होते हैं। इधर अचानक ही छोटी कमरे से गायब हो जाती है। वो कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता। सब लोग ढूंढते हैं लेकिन छोटी नहीं मिलती। किंजल और तोसू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो उठते हैं, क्योंकि छोटी परी के पास थी। ये खबर भेज दी जाती है अनुज के पास। अनुज सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। और वो सब आ जाते हैं शाह हाउस। बरखा बिफर पड़ती है काव्या के ऊपर कि तुमसे एक भी दिन छोटी संभाली नहीं गई और तुमने ऐसा कर डाला, आखिर कहाँ गई छोटी। सब लोग सोचने लगते हैं कि अचानक अनुज के पास आता है मैसेज कि छोटी पहुंच चुकी है अनाथालय। आखिर छोटी को अनाथालय लेकर कौन गया। इसके बाद वनराज और अनुज दोनों ही मुंबई के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि छोटी मुंबई अनाथालय में ही है। अब दोनों वहां जाते हैं। इधर छोटी को दिखाते हैं जो एक बेंच पर बैठी हुई होती है चुपचाप सी। अचानक काव्या बहुत ही दुखी होती है और कहती है मैं अच्छी मां नहीं बन सकती। जिस पर किंजल समझाती है काव्या को कि ऐसा मत सोचो, तुम बहुत ही अच्छी हो, मैंने देखा है तुम परी के साथ कैसे रहती हो। इधर अनुज और वनराज आते हैं उस कमरे में जहाँ पर छोटी को लिए हुए होती है अनुपमा गोदी में और उसे सुला रही होती है। दोनों देखकर हैरान रह जाते हैं, बहुत ही बड़ा धक्का लगता है उनको। वनराज कहता है कि आखिर अनुपमा गई क्यों नहीं। अभी तक अनुपमा का ध्यान उधर नहीं जाता है कि अचानक आता है अनुज के पास कोई मैसेज, और अनुपमा पलट कर देखती है अनुज और वनराज की ओर। दोनों ही एक साथ पूछते हैं कि तुम गई क्यों नहीं, आखिर तुम यहाँ कैसे। तब अनुपमा कुछ भी नहीं बोलती है और बेहोश सी हो जाती है अनुज के गोदी में। इधर बा को भी पता चल जाता है, क्योंकि पाखी के पास आता है वनराज का मैसेज, जिसमें वो वीडियो कॉल करके दिखाता है अनुपमा और छोटी को एक साथ। देखकर हैरान रह जाते हैं सभी शाह हाउस वाले। इधर दिखाते हैं अनुपमा को जो उठकर अनुज के पास जाती है और कहती है एक बार फिर से सपने हार गए और अपने जीत गए। आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे जिसमें अनुज और वनराज दोनों ही आ जाते हैं छोटी और अनुपमा को लेकर घर वापिस। अनुपमा पीछे पीछे अनुज के साथ होती है, जहां पर आगे वनराज छोटी को गोद में लिए होता है। अभी तक अनुपमा ने किसी से कुछ भी नहीं बताया है। इधर दिखाते हैं मालती देवी को उसके गुरुकुल में, जहां पर वो करती है नटराज नृत्य, और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और कहती है नकुल पता लगाओ कहाँ गई अनुपमा। इधर अनुपमा को दिखाते हैं माया के फोटो के आगे और कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं वापस आ गई। अब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा आखिर अनुपमा क्यों वापस आई। तो हमारे साथ देखते रहिए सीरियल अनुपमा। इसी तरह हम आपके लिए रोज़ नई नई अपडेट्स लाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।